नमस्कार, दिल्ली में ट्रेन से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। केजरीवाल के भ्रष्टाचार वाले बयान पर सीएम चन्नी का पलटवार, कहा करूंगा मानहानि का केस। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं सभी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भ्रष्ट कहा था, जिस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहा हूँ। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। केरल में बेकाबू हो रहा कोरोना, एक दिन में 46,000 नए केस। अगले 2 रविवार राज्य में लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। बेकाबू होते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार ने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। राज्य में अब अगले 2 रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। बाड़मेर को 275 करोड़ की सौगात, रिफाइनरी के मुद्दे पर आपस में भिड़े गहलोत और मोदी के मंत्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बाड़मेर जिले में करीब 275 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया बोले, कोरोना के केस हुए कम, हम वीकेंड कर्फ्यू और जीवन हटाने के लिए तैयार, एलजी की मंजूरी का इंतजार। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने सरकार की तरफ से ये फैसला लेकर उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। मुझे उम्मीद है जैसे लोगों को अब कोरोना के मामलों में कम होने की खबर मिल रही है, वैसे ही जल्द प्राइवेट ऑफिस और बाजार खुलने की जानकारी भी मिल जाएगी। एलजी ने नहीं दी वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मंजूरी, ऑफिस में 50% क्षमता के साथ काम करने पर सहमति जताई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सबसे ज्यादा मामले इस लहर में देखने को मिले। 28,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए थे। 3-4 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट भी 31% तक पहुंच गया था। अब 10,500 केस पहुंच गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 17% पर आ गया है। बिहार में सर्दी की स्थिति के बाद अब आएगी आफत वाली बारिश। कोल्ड डे के बाद अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। सूबे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाड़ को जमा देने वाली ठंड में लोगों का घर से निकलना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। कोल्ड डे कंडीशन के बाद अब बिहार के सभी जिलों में 22 तारीख को बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर बिहार के गया से। गया में दम घुटने से मां समेत 3 बच्चों की मौत, तालाब के धुएं ने ली सबकी जान। बिहार के गया में दम घुटने से मां और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। यहां अतरी थाना क्षेत्र के मालती गांव में बोरसी के धुएं से दम घुटने से मां और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। चुनाव के दौरान होने वाली अवैध शराब बिक्री पर लगाम, आबकारी विभाग ने अस्थायी लाइसेंस की प्रक्रिया को रोका। आबकारी विभाग के मुताबिक चुनाव के दौरान अस्थायी लाइसेंस दिए जाने से शराब की अवैध बिक्री शराब के स्टोरेज का जरिया बन सकती है और इसका इस्तेमाल चुनावों में किया जा सकता है। अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल में मिलाने के फैसले पर गदगद हुए सेना के पूर्व अधिकारी, जमकर की मोदी सरकार की तारीफ। यह स्मारक इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अमर जवान ज्योति को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। घरेलू हवाई यात्रियों के लिए बुरी खबर, विमान के केबिन में एक से ज्यादा बैग लेकर नहीं जा सकेंगे हवाई यात्रा में। आपको बता दें, हवाई यात्रा करने के दौरान यात्रियों को विमान के केबिन के अंदर एक से ज्यादा बैग ले जाने की अब इजाजत नहीं होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों और एयरलाइंस को एक बैग मापदंडों को लागू करने का आदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना बड़ा है। हमारे यहाँ तो हर राज्य में, हर क्षेत्र में ऐसी ही संभावनाएं हैं। अमर जवान ज्योति के इंडिया गेट से हटाने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, तो बोले पीएम मोदी, आजादी के कुछ परिवारों के लिए ही कुछ निर्माण हुए। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर विकास और पुनर्निर्माण के नाम पर ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने का आरोप लगाया जाता रहा। अगली खबर राजस्थान से। लव मैरिज के 40 साल बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने लिए 7 फेरे, दुल्हन के लगी मेहंदी, दुल्हे ने निभाई जूता चुराने की रस्म। बांसवाड़ा में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने लव मैरिज के 40 साल बाद अब रीति रिवाज से शादी रचाई है। दोनों की शादी में मेहंदी से लेकर जूते छुपाई तक की सभी रस्म अदा की गई। इस्लामिक स्टेट के बंदूकधारियों ने इराक में सेना के बैरक पर किया बड़ा हमला, गैर सैनिकों की मौत। इराक में एक बार फिर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का आतंक देखने को मिला।
इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति हटाने का राहुल गांधी ने किया विरोध। भारत सरकार ने दिया जवाब। भारत सरकार के सूत्र ने कहा, अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है, इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के ज्वाला में दिया जा रहा है। आपको बता दें, इनको मिला दिया जा रहा है। ये अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति की लौ ने 1971 और अन्य युद्धों में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनको कोई भी नाम वहां पर मौजूद नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 33 नामों पर लगी मोहर। यूपी विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की है। अगली खबर पंजाब से। विधानसभा चुनाव से पहले गुरदासपुर से मिले 2 किलो RTX और ग्रेनेड। आपको बता दें, पहले भी यहां से बरामद हुए विस्फोटक और सुरक्षा के लिहाज से पंजाब इन दिनों बेहद संवेदनशील राज्य बना हुआ है। पंजाब पुलिस ने इसी हफ्ते सोमवार को राज्य के फाजिल्का जिले के सीमावर्ती गांव से एक हथगोला बरामद किया। दीनानगर से विस्फोटक मिले हैं। दिल्ली मेट्रो से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।